51 से 60। अल्लाह ईमान वालों की कदर करता है। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू। यकीनन हम अपने रसूलों की और ईमान वालों की मदद दुनिया की जिंदगी में भी करेंगे और उस दिन भी जब गवाही देने वाले खड़े होंगे, जिस दिन जालिमों को इनके उज़र माजरत कुछ नफा न देंगे, ना इनके लिए लानत होगी और इनके लिए बुरा घर होगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायतनामा अता फरमाया और बनु इसराइल को इस किताब का वारिस बना दिया कि वो हिदायत और नसीहत थी अक्लमंदों के लिए। बस ए नबी, आप सब्र कीजिए कि अल्लाह का वादा बेशक सच्चा है। बस आप अपनी लग़ज़िशों की माफ़ी मांगते रहिए और सुबह और शाम अपने परवरदिगार की तस्बीह और हम बयान करता रहे। जो लोग बावजूद अपने पास किसी सनद के ना होने के आयात इलाही में झगड़ते हैं, उनके दिलों में सिवाय अपनी बड़ाई के और कुछ नहीं। वो इस तक पहुंचने वाले ही नहीं। बस तो अल्लाह से पनाह मांगते रहिए, बेशक वो पूरा सुनने और सब कुछ देखने वाला है। आसमान और जमीन की पैदाइश यकीनन इंसान की पैदाइश से बहुत बड़ी है, लेकिन ये बात और है कि अक्सर लोग बेइल्म हैं। अब देख रहे हैं कि इन पारों में कितना इल्म का भी तस्करा है। अंधा और बीना बराबर नहीं, ना वो लोग जो ईमान लाए और भले काम किए बदकारों के बराबर है। तुम बहुत कम नसीहत हासिल कर रहे हो। क़यामत बिल यकीन और बिलाशुबा आने वाली है, लेकिन ये और बात है कि बहुत से लोग ईमान नहीं लाते। और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं पर को कबूल करता हूँ। यकीन मानो कि जो लोग मेरी इबादत से खुद सरी करते हैं, वो अभी भी जलील होकर जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। तो इन आयत में हमने पहले एक चीज देखी, आयत 52 में, यौम ला यनफउ ज़ालिमीना माज़िरतुहुम। दुनिया में जिस बंदे से भी आपका मेरा मामला हो ना, कभी कभी हमारे उज़र मान जाता है। अच्छा ठीक है, अल्लाह आपको माफ करे। अच्छा ठीक है ना, अब तो ठीक है ना। यहाँ लोग झूठ बोल के भी सच्चे बन जाए, उनका इख्तियार है, और सच्चे होते हुए भी झूठे बना दे कोई, उनको इस पे भी अगले को इख्तियार है। अल्लाह के हाँ ये नहीं होगा। अल्लाह की किताब को झुटलाने वालों की गर्दनों में तोक और जंजीरें होंगी, और अपनी गुमराही का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने वालों को यौमुल अशहाद यानी मायूसी और नाकामी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ वो हदीस है कि अल्लाह के नबी की एक दुआ जो है वो संभाल दी गई थी क़यामत के दिन के लिए, और वो उस दिन करेंगे। ये मुस्नद इसाक इब्ने रुकिया की रिवायत है, 822। अमल की बातें सब्र करना है, किताब का सच्चा वारिस बनना है, अपने कसूरों की माफी चाहनी है, अल्लाह की आयतों पे झगड़े नहीं करने, और अल्लाह की पनाह मांगनी है, और अल्लाह ताला की इबादत से तकब्बुर